Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in the last chapter, that is accounting in computer or role of computer in accounting. So let us move on towards the textbook, page number 381. In front of you, chapter number 10. So what are the contents? What we are going to discuss over here is concept of computerized accounting system, which is known as CAS in short form. Features of CAS, importance of CAS, components of CAS, then comparison between manual accounting process and CAS, sourcing of accounting software and legal versus pirated accounting software. तो ये हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. बेसिकली फ्रेंड्स, आज की तारीख में हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का यूसेज है. ऑलरेडी वी नो. इवन ऐसे प्लेसेस जहां पर कंप्यूटर का जो वर्क है बहुत ही मिनिमम है. फॉर एग्जांपल, आपको फार्मिंग करना है. क्या करना है? फार्मिंग. अभी फार्मिंग का कंप्यूटर से कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता. यस, बट फार्मिंग के अंदर कुछ रोबोटिक्स का हमको इस्तेमाल करना है, वहां पर भी कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट हो सकता है. तो कहीं ना कहीं से ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमारे फील्ड ऑफ लर्निंग में आ ही जाता है. और एक स्टेज ऐसा आता है कि बिना इसके आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैनुअल सिस्टम का यूज करते थे अधिकतर. और आज भी छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे बिजनेस को करते हैं वो आज भी बुक मेंटेन करते हैं. राइट है. बट धीरे धीरे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते गए, जायंट लेवल के हो गए, डे टू डे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, सो इमेंस अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ टाइम रिकॉर्ड करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आप फर्ज करो कि आप मॉल में गए हुए हो, आर सिटी मॉल है या आप डी मार्ट में गए हो या फिर मैग्नेट मॉल में गए हो. तो वहां पर जब आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हो और आपने वहां पर देखा कि जो बिलिंग काउंटर है वो मैन्युअली हैंडल किया जा रहा है. मैन्युअली इन द सेंस वहां पर कोई मशीन नहीं है. तो क्या हालात होंगे? आप आ रहे हो और वो जो पर्सन है वो एक एक करके आपका प्रोडक्ट निकालता है और प्रोडक्ट का एमआरपी चेक करता है, एक पेज पे लिखता है और ऐसा लिख करके फिर टोटलिंग करता है कैलकुलेटर की मदद से. और टोटलिंग करने के बाद फिर आपसे पैसे लेता है, एक्सचेंज करता है और फिर आपके गुड्स को पैक करता है, आपको सेंड करता है. अगर कंप्यूटर को उस बिलिंग काउंटर से निकाल दिया जाए तो क्या हालत होगी? मॉल के अंदर क्या 100-200 ट्रांजेक्शन होते हैं? नहीं, हजारों ट्रांजेक्शन एक दिन के अंदर हो जाते हैं. और एक एक पर्सन महीने महीने भर का राशन लेकर के जाता है. कितने सारे प्रोडक्ट कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन हो रहा है ना. उसने सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाया, उसका बारकोड स्कैन हुआ और प्राइस आ गया. कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो भी एक एक पर्सन को 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी. इतना सारा प्रोडक्ट वो परचेस करता है. हमें लगता है कि पूरी दुकान खरीद कर लेकर के जा रहा है. और ऐसे केस में अगर वहां पर मैनुअल सिस्टम रख दिया जाए तो चलो मैन्युअली कर भी लेंगे, लेकिन इतना सारा डेटा, इतना सारा बिल, इतनी सारी फाइलें मेंटेन कैसे करें, कहां करें? डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सिस्टम को फास्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए, एरर फ्री करने के लिए कंप्यूटर का हमारे बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है. यस. तो जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन कंप्यूटर्स तो हम प्रोसेस को आसान करने की बात कर रहे हैं. पॉलिसीज वही होंगी, स्टैंडर्ड वही होंगे, मेथड वही होगा, सिर्फ हम हेल्प लेंगे कंप्यूटर की.
उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ट्रांजेक्शन पास होता है या कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाउचर और रिसीट। हम रिसीट बनाते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट बन गया। इस रिसीट से आप या तो जर्नल एंट्रीज पास करते हो या फिर सब्सिडरी बुक बनाते हो। इस सब्सिडरी बुक से आप लेजर में ट्रांसफर करते हो। इस लेजर से आप ट्रांसफर करते हो ट्रायल बैलेंस में। इस ट्रायल बैलेंस से बाद में आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। फाइनल अकाउंट में 3 आइटम आपको बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन हमारा अकाउंटिंग इसमें हमारी इतनी मदद करता है कि जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है और उसकी मदद से ऑटोमेटिकली लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एंट्री डायरेक्ट हो जाए। तो आपका जो प्रोसेस है इतना, वो बच गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री पास कर देनी है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय कंप्यूटर। आपको टैली भी करके दे देगा, तो कितना काम आसान हो गया। यस और नो? आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कैश, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हमारे काम को आसान बनाने के लिए। हर एक व्यक्ति वही कर रहा है ना। मूवीज में एनिमेशन का काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। डॉक्टर्स आजकल ऑपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, है कि नहीं? आर्टिस्ट अपना आर्ट कंप्यूटर के थ्रू शो कर रहे हैं। इवन आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं ना, जो पंडित जी रहते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं, वो भी कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? तो कुछ ऐसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाई जाए जिसकी मदद से यह जो हमारा अकाउंटिंग का काम है वो आसान हो जाए। और आज की तारीख में पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तो ठीक है, वो तो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ मोबाइल में एप्लीकेशंस भी बन गए, जिसका अभी आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहा है। आप अक्षय कुमार को देख रहे हैं, पगार बुक करके वो बता रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे उसमें सिर्फ एंट्री करो, सारी चीजें आपको मालूम पड़ती जाएंगी, आपको वो खुद ही इंटीमेट करेगा। आपको वर्कर का सैलरी कितना है उसमें पुट कर देना है, डेली वो आता है तो वो अपना अटेंडेंस मार्क करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से। आपको बहुत लेस एफर्ट के साथ में उसमें एंट्रीज पास करनी है, वो आपको रिजल्ट देते जाएगा, आपको एनालिसिस करके बताएगा। सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। इट्स लाइक मैजिक, इट्स लाइक मैजिक। ठीक है ना? तो अगर हम इसके अंदर ऐसा बेनिफिट ले सकते हैं तो क्यों ना ले। इसको सीखना बहुत जरूरी है। यही काम है चैप्टर नंबर 10 का, कि हमें एक ओवरव्यू दे दे अकाउंटिंग इन कंप्यूटर्स के बारे में, या रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैश सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सो आइए रीड करते हैं। Concept of computerized accounting system. The usage of computers and information technology in accounting process has revolutionized the modern business concept so that the process of decision making has become a quick. आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाना चाहिए? क्विक हो जाना चाहिए, एक्यूरेट हो जाना चाहिए, टाइमली बेसिस पे आप डिसीजन ले सके और बहुत ही आसानी से डिसीजन ले सके। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कैश सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। A computerized accounting system helps to implement accounting process and make it user friendly without automation. बिना ऑटोमेशन के वो क्या करता है? अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज करता है। मतलब आपने जो डेटा उसमें स्टैंडर्ड के रूप में फीड किया है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा।
और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा मतलब यूज करने में बहुत ही आसान होगा, साथ ही साथ ऑटोमेटिक वर्क भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक। मैंने आपको बताया आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में वो चला जाएगा। Computerized accounting system are software programs which helps to store data. ये होता क्या है? एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहले जहां पर आप मैनुअल वर्क करते थे, फाइल्स बनाते थे, अभी देखिए मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन अगर यही बुक मैं सॉफ्ट कॉपीज में कंप्यूटर में रखूं या किंडल जैसे मटेरियल में रखूं, तो एक छोटे से डिवाइस में या मेरे मोबाइल फोन में सारी बुक्स आ जाती हैं अगर ये पीडीएफ फॉर्म में होंगी तो। यस और नो? तो मेरा स्पेस कम यूज होता है और मैं कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात, आपका जो मैनुअल बुक है उसको एक्सेस करने के लिए आपको उस प्लेस पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लेस मेरा माटुंगा में है, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट या एंट्रीज करने के लिए माटुंगा में जाना पड़ेगा। बट अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो मैं किसी भी कंप्यूटर से लॉग इन करके अकाउंटिंग कर सकता हूं, एंट्रीज कर सकता हूं। आई नीड नॉट हैव टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर बुक ओवर माय वर्क प्लेस, इजंट इट? तो ये बेनिफिट मुझको मिलता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज कनेक्टेड वाया कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर और रिमोट एक्सेस डिवाइस विथ इंटरनेट। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट, है कि नहीं? कि इंटरनेट से जुड़ा होता है, डिवाइस से जुड़ा होता है। The company or firms prepares various reports and statement with the help of computerized accounting software. जो कंपनी को रिपोर्ट चाहिए, जो स्टेटमेंट चाहिए, वो रेडिली अवेलेबल होता है क्योंकि डेटा एक जगह पर है, प्रॉपरली मैनेज्ड है। जब आपको चाहिए तब आप बैलेंस शीट निकाल सकते हो, ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी और फर्म प्रिपेयर्स इट्स रिपोर्ट एज पर जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। गैप मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसे प्रिपेयर करना है। आपने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, हर एक चीज का रूल क्या कहता है, तो ये हम कंप्यूटर में पहले ही फीड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सारे के सारे रिजल्ट हमको गैप के हिसाब से मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वहां पर रिजल्ट दिखाई देता है। सो फीचर्स की बात करते हैं। यहां पर मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में, कंप्यूटर के बारे में आपको पहले से पता है। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डेट वाइज रिकॉर्डेड है। कैसे रिकॉर्डेड है? डेट वाइज। तो हर एक चीज का रेफरेंस आपको मिलता रहेगा, प्रॉपरली मिलता रहेगा, सिस्टमैटिक मिलता रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन ये हमको इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। Computerized accounting system is designed to make the user friendly, automated and integrated for all business process such as purchase, sales, finance, inventory, payroll and manufacturing। ये सब एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे ही आप सेल्स में एंट्री पास करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो इन्वेंटरी है, स्टॉक है, वो कम हो जाएगा। क्यों? उसको मालूम है सेल किया तो यहीं से किया है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा with computerized accounting system we can keep accurate up to date business information। हमको सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। अभी जैसे देखो, आप बिग बाजार जाते थे पहले, अभी बिग बाजार में कौन सा सामान कहां रखा हुआ है, किस क्वांटिटी में वहां पर है। अभी बिग बाजार के जो ओनर थे, जिंदा है अभी क्योंकि बिग बाजार बेच दिया, इसके लिए मैं थे बोल रहा हूं, किशोर बियानी, ये बिग बाजार के ओनर थे। तो उनको घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे मालूम पड़ता था कि कौन से ब्रांच में कितनी क्वांटिटी में क्या सामान रखा हुआ है। सोचो, उनको बिग बाजार विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप जितने प्रोडक्ट परचेस करते जाते हो वहां से, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक से कम होते हुए दिखाई देता है। तो कौन सा ऑर्डर देना है ये भी मालूम पड़ता है। कंप्यूटर खुद बताता है कि ये स्टॉक कम हो गया, इसका ऑर्डर प्लेस कर दो। हमने उसमें फीड करके रखा हुआ है।
सोचो कितना काम आसान हो गया। आपको हर जगह जाकर के स्टॉक को काउंट करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, सब रिजल्ट आपको किस पे मिल रहा है, कंप्यूटर पे। उसके अलावा डेट वाइज इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी के करीब है ना, कंप्यूटर वो भी बताएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट भी डाल करके रखा हुआ है। तो कंप्यूटर बताता है कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं, या ये जो प्रोडक्ट परचेस किए हुए थे इसका एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, तो वो लोग सेल लगा देंगे। वेडनेसडे बाजार 20% सेल, इस 26 जनवरी को 50% ऑफ। क्यों ऑफ? क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में है। ठीक है, समझ में आया? माल निकालना है, कौन बता रहा है? कंप्यूटर बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से हमको मिल जाती है। विद इन टाइम लिमिट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज मिक्स्ड विद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, एमआईएस सिस्टम, with multilingual and data recognition capabilities to support the company। ये क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी कोई डेटा है ना, वो मैनेजमेंट तक तुरंत पहुंचता है और मैनेजमेंट अलर्ट हो जाता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रोडक्ट का नेक्स्ट ऑर्डर कब देना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं देना है ना। सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उससे ज्वाइन कर देते हैं। और ये मल्टी लैंग्वेज में हमको यहाँ पर मिलता है। मल्टीलिंगुअल मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको क्या दे सकता है? रिपोर्ट दे सकता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी टू सपोर्ट द कंपनी, ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस आर इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से सारे बिजनेस ऑपरेशन आसान हो जाते हैं और कम कॉस्ट में होते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? एक्यूरेसी एंड स्पीड। ऑब्वियसली मैंने आपको मॉल का एग्जांपल दिया। जो कैश काउंटर होता है, बिलिंग काउंटर, वहां पर आप जाते हो तो काम कितना एक्यूरेट होता है और स्पीड वे में होता है कि नहीं? तो ज्यादा हम रीड नहीं करते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, सारे डेटा आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, हर एक अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में वो इंटीग्रेटेड है। तो आप सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते हो और वो इंटीग्रेशन के थ्रू लास्ट तक फाइनल अकाउंट बनकर के रेडी हो जाता है। कितना अच्छा सिस्टम है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, तुरंत का तुरंत आपको रोज बैलेंस शीट डाउनलोड करना है, रोज अपडेटेड बैलेंस शीट मिलेगा। क्वार्टरली डाउनलोड करना है, क्वार्टरली मिलेगा, है कि नहीं? तो इमीडिएट बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी, आप इसमें वेरियस एक्सेस रख सकते हैं। अब जो बिलिंग काउंटर वाले हैं उनको एक्सेस थोड़े ही लेवल तक दिया जाएगा, वो किसी अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट अगर रिटर्न करना होता है ना बिल बनने के बाद, तो आसान नहीं होता। फिर वो आपका प्रोडक्ट, आपका बिल अगर बन जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न करना है ना, तो वो लेकर के जाएंगे रिटर्निंग काउंटर के पास। वहां पर जाकर के वो 15-20 मिनट बात करेंगे, क्यों रिटर्न कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। फिर वो साइन करके देगा और फिर जो मैनेजर होता है ना, उसके हाथ में होता है गुड्स को रिटर्न लेना। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा। तो यहां पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कोई डेटा के साथ छेड़खानी ना करे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, टोटल ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी उस पर्टिकुलर डेटा को देखेगा तो उसको क्लियरली हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो यहां पर एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है। मतलब अभी मैनुअल एंट्री आपने किया है, आप कोई बुक मंगाओगे तो ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये वहां पर है। कंप्यूटर में तो सब कुछ मिलेगा आपको। जो डेटा आपने मेंटेन किया ना, हर एक चीज अप टू डेट मिलेगी। आपने एक जगह एंट्री पास की, आपको सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएंगे। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जहां पर ग्रुपिंग करना है ना, फॉर एग्जांपल मेरे को मेरा असेट चेक करना है, तो फर्नीचर के ग्रुप्स, फैन के ग्रुप, एसी के ग्रुप ऐसे बन जाएंगे। और टोटल कितने एसी है, टोटल कितने फर्नीचर है, ऑल इंडिया लेवल पे कितना सारा असेट है मेरे पास, सब एक साथ कैलकुलेट करके मुझको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे। इंपॉर्टेंस, फायदा क्या है? फायदा है सबसे पहला ऑटोमेशन, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको सिर्फ इनिशियल एंट्री लेना है, बाकी सब साथ में हो जाएगा। मल्टी यूजर फैसिलिटी, आपका एक कैश सिस्टम अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मॉल में वही होता है ना, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, जितने उधर काउंटर कितने सारे होते हैं? 10-15 काउंटर होते हैं और सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं?
सब गुड्स का सेलिंग का एंट्री पास कर रहे हैं और सब जाकर के एक जगह पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, कोलाइड हो जाता है कि नहीं होता है? तो मतलब क्या होता है, अभी अगर मैनुअल बुक होता तो एम्प्लॉय ए बोलता अरे मुझे बुक दे, मुझे एंट्री पास करनी है, वो बोलता था कि नहीं नहीं मुझे एंट्री पास करनी, करने दो। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर है तो सब एंट्री पास कर सकते हैं एक साथ, और फिर वो डेट वाइज टाइम वाइज सब क्या हो जाता है, एक जगह पर कोलाइड हो जाता है, मिल जाता है। एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेट मिलता है कि नहीं? आपने अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन डाला है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाला है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाला है, तो आपको रिजल्ट भी एक्यूरेट मिलेगा, स्पीड मिलता है, काम फटाफट होता है, चुटकियों में हो जाता है कि नहीं? वेरएस मैनुअल एंट्री करने जाओगे तो बहुत टाइम लगता था। रिडक्शन इन कॉस्ट, आपको उसकी वजह से बहुत सारा कॉस्ट आपका सेव हो जाता है, क्योंकि काम क्विकली हो गया, तो टाइम इज मनी, ठीक है ना? आपको अलग से कोई व्यक्ति रखने की जरूरत नहीं है जो बैठ करके मैनुअल एंट्री करेगा, फटाफट वो एंट्री होती जाती है। सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक मतलब टाइम वाइज मिलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा, और अप टू डेट रिकॉर्ड आपको मिलेगा जिसमें कुछ मिसिंग नहीं है। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मैंने जैसा बताया ये बुक्स आपको रखनी है तो आपको कैपेसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, जबकि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई डेटा को सेव करना है तो कम स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रख सकते हो। तो यहां पर डिजिटली आपके पास ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कैसी कैपेसिटी होती है? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कॉम्पैक्ट, ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट है, मतलब ये डेटा आप कैरी कर सकते हो और नेटवर्क में तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना? ट्रांसफरेबिलिटी और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयर करना भी कितना आसान है, प्रिंट आउट निकाल के देना है, प्रिंट आउट निकाल करके दे दो, पीडीएफ सेंड करना है, पीडीएफ सेंड करके दे दो, व्हाट्सएप पे भेजना है, गूगल ड्राइव में भेजना है, जीमेल करना है, ईमेल करना है, जो भी करना है क्विकली हो जाता है ना? यहां से मुझे पुणे भेजना है, तुरंत चला जाएगा। जबकि मैनुअल एंट्री आपने रजिस्टर करके रखा है तो वो रजिस्टर उठा करके लेके जाना पड़ेगा। सो डिजिटली ये कितना आसान हो जाता है, राइट? फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो कुछ आपने जो 9th-10th में कंप्यूटर के बारे में सीखा हुआ है ना, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको पहले से पता है। फिर कंपनीज पर्सनल, मतलब लोग जो अकाउंटिंग के लिए आपने रखे हुए हैं। अभी हार्डवेयर के बारे में मैं आपको बात नहीं करता हूँ, सब आपको मालूम है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब बताने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, आपको पता है, आप लोग राजा हो, आप लोग मुझको बता सकते हो, ठीक है ना? ये बात छोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम्स को बनाया गया है। कुछ प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं, कुछ पब्लिक प्रोग्राम होते हैं। पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे टैली हो गया, है कि नहीं? मतलब आपको अकाउंटिंग करना है, कोई भी डाउनलोड कर ले और स्टार्ट करे, पे करके स्टार्ट करें। जैसे अभी बात हो रही थी पगार बुक, खाता बुक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन भी मिलते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है ना? फिर दूसरा सैप करके एक है जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर खुद बनाते हैं अपने लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप प्रिपेयर करवा सकते हो, आपको जैसा रिजल्ट चाहिए उस तरीके का आप सॉफ्टवेयर कस्टमाइज वे में भी बना सकते हो। पर्सनल, उसको हैंडल करने के लिए आपको पर्सन रखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के लिए तो रखना ही रखना है, उसमें कोई सिस्टम एरर ना आए, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज गड़बड़ ना हो, उसमें फीडिंग गलत ना हो, वायरस ना आए, ये सब के लिए भी आपको क्या रखना पड़ेगा? स्किल्ड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ आपको रखना पड़ेगा साथ में। मतलब अकाउंटिंग स्टाफ तो आपने रखा हुआ ही है, प्लस आपको टेक्निकल स्टाफ भी रखना पड़ेगा जो कंप्यूटर्स की देखभाल करें, कंप्यूटर में वायरस ना जाए, कंप्यूटर का डेटा लीक ना हो, ये सारी इंफॉर्मेशन वो रख सके, ठीक है? क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैसा क्रिएट होगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जनरली द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड, क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं? तो क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो चाहिए। हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, कैश मेमो बना सकते हो, वाउचर्स बना सकते हो, रिसीट बना सकते हो, इनवॉइसेस बना सकते हो, है कि नहीं? मॉल में भी जब आप जाते हो तो आपको बिल दे दिया जाता है, वो क्या हो गया? वो आपका कैश मेमो है कि नहीं? ऐसे ही अगर आप क्लासेस में फीस भरने के लिए आए हैं तो हम अकाउंटिंग उसका करके कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाल करके आपको दे सकते हैं। तो ऐसे वेरियस ऑप्शन है जहां पर आप अपना जो डेटा है वो सामने वाले को प्रिंट आउट के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में सेंड कर सकते हो, तो वो एक डॉक्यूमेंट बन गया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन,
Computerized accounting software are used to record the day-to-day business transaction. It reduces paperwork. Paperwork इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, reduce हो जाता है. So देखो, लेजर अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट की एंट्री होती है और वहां पर से चेक होता है कि लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है या एसेट है, और उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में इफेक्ट जाता है. ठीक है ना. सो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कैसे होता है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन द डेटा इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू द लेजर. ये बात मैंने आपको बताई. आपने जर्नल एंट्री पास की, तुरंत का तुरंत उस ट्रांजेक्शन से लेजर में गया, लेजर से वो प्रोसेस कहां हो जाएगा, सीधा ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में. ठीक है. इनपुट रिप्रेजेंट डेटा फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. इनपुट जो आपने किया उसमें डेटा कौन सा होगा, जो आपको वाउचर से या रिसीट से मिला है वो डेटा आपने डाला है, सच एज सेल्स रिसीट, बैंक डिपॉजिट स्लिप, परचेस ऑर्डर एटसेट्रा. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर दैट डेटा इनपुट्स बी अरेंज्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या चाहता है कि ये जो डेटा है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज होना चाहिए. ट्रांजैक्शंस विथ मिसिंग डेट्स, अकाउंट्स नंबर्स और अदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम. अगर आप बिना किसी डेट के इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो या आप कोई मिसिंग डेटा दे रहे हो, वो इनिशियल लेवल पे लेगा नहीं, उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन फीड नहीं करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो आपका फर्स्ट इनिशियल डेटा ही क्या हो जाता है, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद सारे वर्क कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेता है. आउटपुट्स आर द रिपोर्ट्स जनरेटेड फॉर डिसीजन मेकिंग. तो आप प्रिंट आउट के रूप में, पीडीएफ के रूप में आउटपुट जनरेट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है. ठीक है ना. तो अब तक हमने दोनों चीजों के बारे में सीख लिया. मैनुअल अकाउंटिंग कैसे होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्या फायदा होता है. ठीक है. यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन. मैनुअल अकाउंटिंग मतलब जो हाथ से हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं. मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच वी मेंटेन फिजिकल रजिस्टर of journal and ledger for keeping the records of each business transaction. हर इस ट्रांजेक्शन का हम बिजनेस रिकॉर्ड फिजिकली मेंटेन करते हैं. इन दिस सिस्टम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वी यूज कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन. यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं. कैलकुलेशन मेक टोटल ऑफ. तो ये सिस्टम में क्या होता है, मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ता है. हर बार जर्नल का कैलकुलेशन करो, लेजर का कैलकुलेशन करो, सबका टोटलिंग लो, है ना. बार बार करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है. बट कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है, आपने सिर्फ ट्रांजेक्शन पास किया, बाकी सब कैलकुलेशन कंप्यूटराइज होता है, ऑटोमेटेड होता है. राइट है. लेजर अकाउंट, यहाँ पर आपको जर्नल से लेजर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली लेजर बन जाएगा. यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा. यहाँ पर अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है ना, बोथ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज एंड इज पोस्टिंग ऑफ द लेजर अकाउंट विल बी डन मैन्युअली. दोनों आपको काम करना पड़ता है. जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन करो, फिर लेजर में जाके रेक्टिफिकेशन करो, दोनों जगह आपको करना है. लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन किया, ऑटोमेटिकली आगे सारे प्रोसेस में रेक्टिफिकेशन हो जाता है. तो आपको उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपको चाहिए तब मिलेगा. मैनुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी हैव टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युअली. बी केयरफुल ट्रांसफरिंग ट्रायल बैलेंसेस फिगर इनटू दी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने ट्रांजेक्शन पास किया, उसका ऑटोमेटिकली लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट. कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. क्लोजिंग द बुक्स, बुक को क्लोज करने के लिए टोटल लेना पड़ता है मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में. यहाँ पर सब टोटल ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं. सब काम एकदम सिंप्लीफाइड वे में, इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकते हैं. कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. हमने अभी अभी बात की कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है. नाउ वी आर ईगर टू नो मिलेगा कहां से, ये जो सॉफ्टवेयर है वो लाए कहां से लाए. ठीक है ना. तो उसका सोर्स क्या है. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्वायरिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. जब भी कोई आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए.
ठीक है ना, लेने के पहले। इज द अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल इन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग वर्क। तो जहां से आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो, क्या वो एक्सपर्ट है इस वर्क में? कौन से लोग हैं जो उसको बनाते हैं? नॉट कंप्यूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स कभी भी अकाउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है, जो उनको बनाते हैं, जो वर्क करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप गलत डेटा डालोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, और बाद में आप नहीं बोल सकते ये तो कंप्यूटर एरर है, नहीं, है ना। सपोज आपने अपना पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से आपने जीएसटी पे किया या टैक्सेस पे किए, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि आपने हमको ये गलत डेटा दिया, तो आप उनको बोलोगे अरे वो तो कंप्यूटराइज्ड एरर हो गया था, कंप्यूटर ने गलत रिजल्ट दिया? नहीं, आपको पकड़ा जाएगा उसमें। क्योंकि कंप्यूटर तो क्या है, जो डेटा आप पुट करोगे, आप 2+2 5 डालोगे तो वो 5 का आंसर देगा। वो तो सॉफ्टवेयर है ना, आपने जो उसमें फीड किया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसी तरीके से होगा। तो आपको इनिशियल ट्रांजेक्शन, या मैं बोलता हूं कि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट भी परफेक्ट मिलेगा। सो नीड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अराइजेस इन टू सिचुएशन। दो सिचुएशन में आपको जरूरत है। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग पैकेजेस। एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड टू परफॉर्म द अकाउंटिंग एक्टिविटी, recording and storing the accounting data and information, and generate various reports as per requirement of the user. This perspective, from this perspective, the accounting packages are classified into the following categories. तीन पैकेज यहां पर, कुछ 4 पैकेजेस हमको दिए हुए। पहला है रेडी टू यूज, मतलब रेडीली अवेलेबल। दूसरा है कस्टमाइज्ड, दूसरा कैसा है, कस्टमाइज्ड। तीसरा है टेलर्ड, एंड लास्ट वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहला रेडी टू यूज। रेडी टू यूज के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका हो गया टैली। मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं गया या मैंने ऑनलाइन ही टैली का ऑर्डर दिया, तुरंत मुझको आ गया, मैंने डाउनलोड कर लिया और टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट। ये क्या है, रेडी टू यूज, है ना। सो रेडी टू यूज हम देखेंगे यहाँ पर, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सुटेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन और फर्म रनिंग स्मॉल स्केल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस हैं, बहुत जायंट नहीं है। where frequency of the volume of accounting transaction is very less, जहां पर अकाउंटिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रांजेक्शन है, बहुत कम होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज जनरली लेस एंड नंबर ऑफ यूजर इज लिमिटेड। तो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बहुत कम होता है। टैली आप परचेस करने जाओगे तो आपको ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। विद इन 20,000 रुपीज आप पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हो। ठीक है ना। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न, और ये क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट लेवल ऑफ सीक्रेसी इज रिलेटिवली लो। इसमें लेवल ऑफ सीक्रेसी भी बहुत कम होती है, मतलब कोई अगर चाहे तो आपका इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर इसको हैक कर सकता है। ठीक है। एंड द सॉफ्टवेयर इज प्रोन टू डेटा फ्रॉड्स, इसमें डेटा फ्रॉड होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। द ट्रेनिंग नीड्स आर सिंपल। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है बहुत ही सिंपल होती है, हर किसी को आप सिखा सकते हो। ठीक है ना। एंड समटाइम्स द वेंडर ऑफर्स द ट्रेनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर फ्री। कभी कभी वेंडर जो है फ्री में एम्प्लॉय को क्या करता है, सिखाता है। हाउएवर दिस सॉफ्टवेयर ऑफर्स लिटिल स्कोप ऑफ लिंकिंग टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर आप अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, जैसे MIS का था ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके साथ में आप इसको लिंक कर सकते नहीं हो। बराबर है। ये हमने देखा फ्रॉम रेडिली अवेलेबल सोर्सेस। एग्जांपल क्या है, टैली। ठीक है। दूसरा है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड क्या होता है, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बी कस्टमाइज्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। कोई यूजर का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है ना, तो उसमें कस्टमाइज करना मतलब चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करवा के लेना। प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसमें आप अपनी तरीके से बना के लेते हो। स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट में नॉट सूट और फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो अगर किसी को रेडिली अवेलेबल सूटेबल नहीं होता है ना, वो बोलता है कि नहीं ये रेडिली अवेलेबल मेरे को सूट नहीं होता, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है वैसा मुझको रिजल्ट नहीं मिलता। तो जैसे स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंटेन द सेल्स वाउचर एंड इन्वेंटरी स्टेटस एज सेपरेट ऑप्शन। तो कभी कभी स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, सेल्स वाउचर अलग होगा, इन्वेंटरी का स्टेटस अलग होगा, और मुझे कंबाइन चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं सेल की एंट्री पास करूं तो इन्वेंटरी ऑटोमेटिकली कम हो जाना चाहिए, है कि नहीं। हाउएवर
when the user requires that inventory status to be updated immediately upon entry of the sales voucher and report to be printed, the software needs to be customized. तो उसके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज हो या मीडियम साइज के हो, उनके लिए अच्छा होता है. उनकी जरूरत के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है, एंड कैन बी लिंक टू दी अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम. और जो बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ में उसको लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. द cost of installation and maintenance is relatively high because of the high cost is to be paid to the vendor for customization. तो as compared to ready to use, customization में cost थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि इसको customize करना पड़ता है as per the requirement of the vendor. vendor को जैसा चाहिए वैसा बनाना पड़ता है. The customization include modification and addition to the software contents, provision for the specified number of users and their authentication etc. Customization कैसा भी हो सकता है. For example, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक साथ 10 लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास तो 25 का स्टाफ है और 25 के 25 स्टाफ क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, ऐसा बना के दो, है कि नहीं. तो उसको वो मॉडिफाई करके देंगे, चेंज करके देंगे. सीक्रेसी ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर कैन बी बेटर मेंटेन इन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. सो एज कंपेयर टू रेडी टू यूज, इसमें सीक्रेसी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस कम है. Since the need to train the software user is important, the training costs are therefore high. तो यहाँ पर हमको अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है. तो अल्टीमेटली समझने वाली बात क्या है कि जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है ना, उसी में चेंजेस करके हम लार्ज या मीडियम टर्म जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेल करते हैं, है ना. तो वो कस्टमाइज हो जाता है, प्रोडक्ट वही है लेकिन उनको जैसा चाहिए वैसा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैं गया, मुझे ट्राउजर परचेस करना है. क्या परचेस करना है? ट्राउजर. मैं गया, मैं शॉप में से मैंने लिया तो वो रेडी टू यूज हो गया, मुझको प्रॉपर फिट आया, प्रॉपर है, ठीक है, ले लिया, बराबर है. लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरा कुछ बॉडी का शेप ऐसा है ना कि वो ट्राउजर जो मैं रेडीली यूज करता हूँ वो प्रॉपर फिट नहीं होता, तो मैं शॉपकीपर को क्या बोलूंगा, ये ट्राउजर मुझे पसंद है लेकिन इसका बॉटम थोड़ा सा नैरो कर दो, ठीक है ना, कुछ चीज ब्रॉड कर दो, ये साइड से इतना कट कर दो, थोड़े बहुत चेंजेस मैं बता दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमाइज. वही प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज था, वो क्या हो गया, कस्टमाइज. क्या वो जो पर्सन है वो फ्री में करके देगा? नहीं. अगर मैं ज्यादा चेंजेस बोलूंगा तो बोलेगा सर ये सब चेंजेस के पैसे लगेंगे. बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड. क्या बोलते हैं? कस्टमाइज. तो सेम वे सॉफ्टवेयर की तरह है. तो सॉफ्टवेयर भी रेडी टू यूज है लेकिन आपको अपने हिसाब से चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप कस्टमाइज करवाइए और कस्टमाइजेशन का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा. टेलर्ड. टेलर. अब इसमें ये एग्जांपल काम आएगा कि भाई मुझको तो रेडीली अवेलेबल पसंद ही नहीं है तो मैं जाता हूं टेलर के पास, अपने कपड़े सिलवाता हूं, उसका ही मेरे को फिट बैठता है. क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी शेप के हिसाब से मुझे कपड़ा चाहिए, मुझको रेडीली अवेलेबल वो सूट होता नहीं है. समझ में आया क्या? सो टेलर्ड का मतलब क्या होता है, मैं खुद का सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा. मेरा बैंक है, मैं टोटल सिक्योरिटी चाहता हूं, मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में बाहर वाले को किसी को ना मालूम हो, तो मैं खुद का आईटी प्रोफेशनल किसी कंपनी को बोलूंगा कि मेरे लिए स्पेशल आप क्या बनाइए, सॉफ्टवेयर बनाइए, ठीक है ना. सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज जनरली टेलर्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टी यूजर्स एंड जियोग्राफिकली स्कैटर्ड लोकेशन, ताकि उसको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस मिल सके. ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना करके ले सकते हो. दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू द यूजर. और इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. द टेलर्ड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. यूजर का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन MIS. उससे भी वो क्या करेगा, कनेक्ट हो सकता है. किससे? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से. द सीक्रेसी एंड ऑथेंटिसिटी चेक्स आर रिवर्स्ड in such a software and they offer high flexibility in terms of number of user. आपको कितने भी नंबर ऑफ यूजर बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हो और ये टोटली ऑथेंटिक होता है और इसके अंदर सिक्योरिटी एमएनस लेवल की होती है, एपेक्स लेवल की होती है, ठीक है. और लास्ट में एकदम जनरल सोर्स आ गया, ओपन सोर्स. आपका खाता बुक है कि नहीं, जिसमें पेमेंट भी देने की जरूरत नहीं है. द स्मॉल बिजनेस नीड एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बट दे डोंट हैव
अ बिग बजट, ज्यादा बजट नहीं है, कम पैसे में काम करना चाहते हैं, देन दे फाइंड आउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, है ना, ऐसे भी उनका बिजनेस बहुत छोटा है, फ्रॉड वगैरह किधर कुछ इतना होने वाला है। दिस एप्लीकेशंस यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्रॉम द वेबसाइट, वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। जैसे देखो इसमें दिया है GNU खाता इज ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस एज वेल एज पर्सनल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। सो वी हैव कंप्लीटेड सोर्सेस ओवर हियर, सोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार्ट इन द चैप्टर इज लीगल वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये बात आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू मूवी लॉन्च हुई है, सो कुछ लोग होते हैं उनको फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेमा हॉल में जाकर के देखना होता है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, तो अमेजॉन प्राइम है या जी जैसे कुछ चैनल्स हैं जो आपको डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन पे न्यू मूवीज वगैरह का एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। बट कुछ लोग मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह पेमेंट करने का भी झंझट रखते नहीं है। उनको मालूम है कि ऑनलाइन चीजें फ्री में भी अवेलेबल होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सोर्स से ढूंढ करके निकाल लेते हैं। जैसे टोरेंट आपने सुना होगा कि बहुत लोग जो टोरेंट करके एक वेबसाइट है, वहां से बहुत सारी फाइल्स पायरेटेड वर्जन उसका ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी, चाहे वो आपका एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर हो या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो, उसका कोई ना कोई वर्जन आपको पायरेटेड फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है। अभी जो पायरेसी है वो क्राइम है। पायरेसी क्या है? क्राइम है। आप किसी के द्वारा की गई मेहनत को चोरी कर रहे हो, ये उस हिसाब से होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे किसी की मूवी लॉन्च हुई और आपने पायरेटेड वर्जन लिया और लीक कर दिया, सबको दे दिया, है कि नहीं, तो उसकी मूवी चलेगी क्या? जिसने मूवी बनाने का कॉस्ट इंकर किया उसको पैसे मिलेंगे क्या? आंसर इज नो। ठीक है ना। तो पायरेसी का मतलब क्या होता है? आप कॉपी की हुई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो वी हैव टू वर्जन ओवर हियर, फर्स्ट वन इज लाइसेंस्ड और सेकेंड वन इज पायरेटेड। There are different types of accounting software packages and applications available in the market. User can select legal and open source software as per its business need. तो जैसे आपका बिजनेस का नीड है, उसके हिसाब से आप इन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। लीगल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज फुल्ली फंक्शनल एंड सेफ, है ना। देखो कभी कभी डेमो वर्जन मिलता है, आप एंटीवायरस भी परचेस करोगे ना, तो आपको 30 डेज का ट्रायल वर्जन मिलेगा। अब जो ट्रायल वर्जन मिलेगा ऑब्वियसली वो ट्रायल के जैसे ही होगा। हो सकता है वो फुल्ली फंक्शन ना हो, कुछ फंक्शंस उसके काम ना करे, ठीक है ना। सो लीगल वर्जन में क्या होता है? आपको पूरा का पूरा फुल फंक्शनल वैरायटी आपको इसके अंदर मिलता है, सेफ होता है। लेकिन जो पायरेटेड होता है, सॉफ्टवेयर इज आल्सो फुल फंक्शनल बट इट्स यूज इज इलीगल एंड डेटा कैन बी करप्टेड। उसमें डेटा आपका करप्ट हो सकता है, उसका यूसेज इलीगल है और उसके थ्रू वायरस भी आ सकता है। Always use the legal software for the accounting transaction because they can be updated as per the statutory changes like VAT, GST. तो डे बाय डे लॉ में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो जो आपने लीगल सॉफ्टवेयर परचेस किया ना, तो जब आपने लीगल सॉफ्टवेयर परचेस किया तो एप्लीकेबल अकाउंटिंग ईयर के लिए उसमें भी चेंज होकर आपको मिल जाएगा एज पर द न्यू लॉ। जो नया लॉ है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पायरेटेड है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो लीगल सॉफ्टवेयर मतलब फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर होता है। डेमो सॉफ्टवेयर मतलब कुछ दिन के लिए आपको दिया रहता है, जिसमें कुछ कुछ फीचर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। और पायरेटेड मतलब क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड वर्जन रहता है जो आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन रिस्की होते हैं। डेटा सेफ्टी का उसमें प्रॉब्लम होता है, कभी भी उसमें वायरस वगैरह भी लग सकता है, डेटा आपका करप्ट हो सकता है। टू सिलेक्ट द बेस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट you will first need to decide your individual and corporate needs। तो आपको कौन सा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? रेडी टू यूज करना चाहिए, टेलर मेड करना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहिए, या ओपन सोर्स से लेना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है और बिजनेस की नीड क्या है। स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फंक्शंस मच differently is many respects that accounting software manufactured as an enterprise resource planning solution, for example Tally, ERP9, Miracle, Busy, Focus and Wings। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं
as per our business need, as per our requirement. तो फ्रेंड्स लास्ट का ये जो पार्ट है वो ऑप्शनल है आपके करंट एकेडमिक ईयर के लिए, सो ये पार्ट हम लोग लीव कर देंगे. So now we have completed with our whole syllabus. Thanks a lot for being with me. आपने पूरा साल मेहनत की है, ये लेक्चर्स को देखा है, और अब आपकी तरफ प्रैक्टिस का पोर्शन रह जाता है. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक होगा, नोट्स होगा, तो उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और अल्टीमेटली एट द एंड बोर्ड क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए. सो यू विल बी इन कॉन्फिडेंस पोजीशन, आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सॉल्विंग सम डाउट्स. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.